आज का विषय है कि क्या ध्यान के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, कभी कभी अधिक मात्रा में भोजन करने के बाद हमारा पेट दुखने लगता है और डायरिया की भी संभावना रहती है। उसे एक अनुचित परिणाम हमें उसका भोगना पड़ता है। या फिर हम जो औषधि लेते हैं, यदि हम उस औषधि का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं या फिर हम उस औषधि का सेवन बार बार कर रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो, परिणाम हो, हमें भुगतने पड़ते हैं। तो कोई भी घटना, कार्य जब वो अति में चला जाता है, तो उसके परिणाम जो होते हैं वो हमें दुखदाई देते हैं। कोई भी घटना जो अति में करता है व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर बात आती है ध्यान के बारे में, और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या फिर दवाइयों का सेवन करते हैं, ये तो एक व्यवहारिक बात हुई कि जिसके कारण हमें परिणामों को भुगतना पड़ता है, जिसे साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे हम कुछ प्रोटीन्स और विटामिन्स ज़्यादा लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हमें आने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या ध्यान के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे मुझे कई प्रश्न आए, डीएम आए, उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि क्या ध्यान के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ध्यान के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि यदि हम ध्यान गलत तरीके से कर रहे हैं, हमने आलम्बन जो है ध्यान का वो हमने गलत चुना और उसी को लेकर के हम ध्यान कर रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इस बात को खूब समझें। यदि हम सम्यक ध्यान कर रहे हैं, राइट मेडिटेशन, जैसे राइट कंसंट्रेशन का है, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, उसके परिणाम हमें भुगतने नहीं पड़ेंगे। उसके परिणाम आएंगे तो शांति के, करुणा के, समता के, सहिष्णुता के, ऐसे परिणाम आएंगे। तो क्या अंतर होता है सम्यक ध्यान और मिथ्या ध्यान में, माने गलत ध्यान में। गलत ध्यान करने के पश्चात व्यक्ति को अलग अलग मानसिक रोगों से भी उसको गुजरना होता है। जैसे आप ध्यान के लिए बैठे हैं और आपको कोई कहता है कि आप ये चिंतन करो, अब इस लोक में गए हो, या फिर यहाँ पर इस देवी तथा इस देवता का, इस बुद्ध का आप चिंतन करो। तो वह जो कोई आपको बता रहा है ध्यान करने के लिए, वो तो सिर्फ एक कल्पना है, अनुभव नहीं है। और जो ध्यान कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है वो सम्यक ध्यान नहीं होता है, वो मिथ्या ध्यान होता है, वो झूठा ध्यान होता है, वो गलत ध्यान होता है। और हमने आलम्बन ही गलत चुन लिया तो उसका परिणाम हमेशा गलत ही आएगा। क्योंकि चित्त जो है, एक बार उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, जिस प्रकार से हम चित्त को, जो चैतसिक आहार है, हम चित्त को इस क्षण किस प्रकार का खाना डाल रहे हैं, उसे हम क्या परोस रहे हैं, उसी प्रकार से उसकी अवस्था बन जाती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इस बात को हम समझे कि इस समय मुझे चित्त को किस प्रकार का आहार देना है। यदि मैं ध्यान करने बैठा हूँ, तो ये जो भी मैं ध्यान करता हूँ, जो भी ध्यान की प्रक्रिया सिखाने वाले हैं, वो कितना सम्यक है, वो कितना शुद्ध है कि जिसको लेकर के मैं अपने चित्त के मैल पूरी तरह से दूर कर सकता हूँ। चित्त के मैल दूर करना आसान बात नहीं होती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने ध्यान करना शुरू कर दिया और कल परसों तक आपके चित्त पूरा विकारों से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो आलम्बन हमने चुना है, उस आलम्बन के प्रति सजग रहना और सजगता बनाए रखते हुए अपने प्रयास तथा कठिन प्रयास को लेकर के उस ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना। तो सम्यक ध्यान के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। कोई कहता है अरे ध्यान करने के बाद व्यक्ति बहुत शांत होता है,
ध्यान करके लोगों को क्या मिलता है, हमें क्रोधित होना चाहिए, यदि हमें अपने हक के लिए लड़ना है तो ये जो अ, हिंसात्मक वृत्ति है, क्रोधात्मक वृत्ति है, या फिर हासिल करने की जो वृत्ति है वो तो नष्ट हो जाएगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम अपने हक के लिए कैसे सामना करेंगे, अपने हक लड़ने के लिए हम किस प्रकार से, किस वृत्ति का हम आजमाएंगे, यदि मन ही हमारा शांत हुआ, यदि हम भीतर से ही बहुत समतावान हो गए। ये एक बहुत गलत धारणा है, बहुत झूठी संकल्पना है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है वो शांत हो जाता है और वो अपने हक के लिए नहीं लड़ता। बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति ठीक तरह से ध्यान कर रहा है, सम्यक समाधि का अभ्यास कर रहा है, शमथ तथा विपश्यना साधना का अभ्यास कर रहा है, तो वह अपने काम में बहुत अग्रेसर रहेगा। अग्रेसिव नहीं, अग्रेसर। अग्रेसर माने बहुत प्रोडक्टिव रहेगा उसमें। जो भी काम उसको दिया जाता है वो समता से, कठोरता से हो, करुणा से हो, उसको अच्छी तरह से उसे पूरा करता है। तो कई लोग होते, अरे ध्यान मत करो, ये विपश्यना ध्यान है, ये ऐसा ध्यान है, ये मत करो, इससे आदमी शांत हो जाता है। और जो भी हमें अपने जीवन की जो गाड़ी चलानी है वो हम कैसे करेंगे, आसक्ति कम होती है तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, ये बात दूर हो जाती है। ये बात पूरी तरह से गलत है। यदि आपकी सच्चाई आपके ध्यान के आधार पर प्रकट हो रही है, आपको जीवन में क्या करना है, आपके ध्येय क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को हमें हासिल करने के लिए किस प्रयासों को हमें अपनाना है, इतना तो हम समझे। जब मन शांत है तभी तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसे गंभीर निर्णय ले पाएंगे कि जिसके आधार पर हमारा जीवन सफल होगा। हम कतराते नहीं क्योंकि मन भीतर से शांत है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं इस उम्र में आने के बाद मैं ध्यान करूँगा, मेडिटेशन की मुझे क्या आवश्यकता है, पैसे तो अभी तो मुझे पैसे कमाने हैं, मेरा करियर बनाना है, मुझे शादी करनी है, बच्चे होंगे। तो यूं चला जाता है जीवन। करियर करते समय हम कहते हैं कि मुझे समय नहीं है ध्यान के लिए। फिर उसके बाद शादी का होता है, शादी के बाद हम कहते हैं, जब बच्चे होते तो हम कहते हैं कि नहीं, जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, सेटल नहीं होंगे, तब तक तो हम ध्यान नहीं करेंगे। मतलब हम कुछ इस प्रकार से एक उचित समय का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये समय आने के बाद मैं ध्यान को बैठूंगा और मैं मन को शांत करूंगा। बिल्कुल गलत धारणा है। ध्यान करना है अभी, इस वक्त, इसी क्षण, क्योंकि मैं अपने जीवन को लेकर के दुखी हूँ। मुझे अपने जीवन के जो दुख हैं उससे मुझे ऊपर उठने के लिए, मुझे उससे सामना करने के लिए मेरा मन शांत होना आवश्यक है। और शांत मन के लिए हमें सम्यक ध्यान की आवश्यकता होती है। इतना सरल है। तो ध्यान करने के लिए उचित समय, उचित जगह, इसका आप चिंतन ना करें। अभी समय है, लेकिन हम ठीक तरह से ध्यान करेंगे तो। क्योंकि ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने की कला सीखता है। चाहे कितने भी उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे उदाहरण से समझें कि हम नौकायान में बैठे हैं और बहुत बड़ी तूफान आई सागर में। अब वो नौकायानी क्या करता है, वो जो जंजीर है वो डालता है और नौका शांत, माने तूफान शांत होने तक वो नौका वहाँ पर ही रहती है। तो हमारे लिए जो तूफान आते हैं जीवन में, वो तो हमारे लिए ध्यान ही है। हमारे लिए ध्यान ही एक सहारा है कि उस नौका को हम ध्यान की तरह देखें। अपने जीवन के जो सुख दुख उतार चढ़ाव आते हैं उस समंदर की तरह देखें। मुझे वहाँ पर स्थिरता प्रदान करने के लिए मुझे सम्यक ध्यान की आवश्यकता है, और वो आती है मेडिटेशन से। अपने दैनिक जीवन में एक अनुशासन जीवन जीने से। ऐसा नहीं है कि देखो मैं इस उम्र का होने के पश्चात ही मैं ध्यान करूँगा, या फिर मैं बीमार हूँ, या फिर मैं बाहर हूँ, या फिर मैं बिज़ी हूँ। और ध्यान करते वक्त हमारा समय बर्बाद नहीं होता है।
व्यस्त नहीं होता है। हम अपने खुद के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं ध्यान करते हैं तो इतना समझें कि ध्यान जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट उनके होते हैं कि जो लोग ध्यान के कुछ ऐसे अलग अलग शिविरों में जाते हैं, वहाँ पर कुछ अलग प्रकार का आलम्बन दिया जाता है। मन जो है वो बहुत सटल लेवल पर एक अलग तरीके से काम करता है। वहाँ पर हमें मानसिक रोगों का शिकार भी होने की संभावना होती है। तो वो गलत ध्यान हुआ। और उस ध्यान से हमें क्या पड़ा? हम गए थे अपने चित्त के विकार निकालने, हम गए थे खुद को शांत करने, और हम दुखी होकर के आए, हम अशांत होकर के आए। तो जो भी ध्यान कर रहे हैं हम सम्यक ध्यान करें। सम्यक ध्यान माने सम्यक समाधि, और सम्यक समाधि माने कुशल चित्त की एकाग्रता। ऐसा चित्त जो राग तथा द्वेष में ना हो, उसे कहता है कुशल चित्त। और ये कुशल चित्त कब होता है? जब हम अपने आने जाने वाले सांस के प्रति सजग रहते हैं। तो ध्यान के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अलग अलग लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं कि ये कोर्स मत करो, इस ध्यान के शिविर में मत जाओ, वहाँ पर ऐसा ऐसा सिखाया जाता है, लोग पागल होते हैं। ऐसा नहीं है। शायद उन्होंने अच्छी तरीके से करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी तो उनको समझ में आएगा कि किस प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया है शमत तथा विपश्यना साधना जो 10 दिन के शिविरों में सिखाई जाती है। तो उसका खूब अभ्यास करें। अभी समय है कि हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाएं। लोगों को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा। और स्वयं को सुधारते सुधारते हम प्राणियों को भी सुधारते रहेंगे, उनके प्रति मंगल मैत्री भी बनाए रखेंगे। लेकिन इतना तो समझे कि ध्यान करने से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ध्यान करने से हमें अच्छे परिणाम ही आते हैं। वो परिणाम है, मैंने जैसे बताया, करुणा का, समता का, सहिष्णुता का, शांति का। इन सभी के परिणाम हमें आने लगते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। नमो बुद्धाय।